यूपी न्यूज अलीगढ़ सच के साथ रविंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। वार्ड नंबर 41 कयामपुर दलित बस्ती की माता बहनों के साथ जिलाधिकारी महोदय व नगर आयुक्त महोदय को में पूर्व में कई बार लिखित में मांग पत्र दिए गए कि कयामपुर दलित बस्ती में बम्बा के सहारे किया जा रहे नगर निगम के द्वारा पूर्व में पूर्ण पैमाइश के बाद जो बम्बा के सहारे दीवार एवं सड़क निर्माण कार्य चल रहा था उसको हमारे यहाँ के दबंग जनप्रतिनिधि द्वारा रोक दिया गया है, जिसको लेकर पूरे दलित समाज में काफी आक्रोश है। हम सभी पूर्व में जिलाधिकारी महोदय व नगर आयुक्त महोदय ने हम दलितों की पीड़ा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय नगर आयुक्त महोदय के समक्ष रखी थी। इस मौके पर नगर आयुक्त महोदय ने स्वयं मौके पर पहुंचने के बावजूद दूसरे दिन काम शुरू करने के आदेश दिए थे, उसके बावजूद अभी तक वहां काम चालू नहीं किया गया है, जिसको लेकर दलित समाज में भारी मैं महर्षि वाल्मीकि सेना प्रदेश अध्यक्ष महर्षि वाल्मीकि सेना के बैनर तले क्यामपुर वार्ड नंबर 41 में जो पिछले 6 महीने से सड़क का काम चल रहा था उस कार्य को बार बार रुकवा दिया जाता है। इसी को में अनेक बार जिलाधिकारी महोदय जी के पास भी गए, नगर आयुक्त महोदय जी के पास कई बार गए और अधिकारी हमें हमारा काम चालू करवा देते, वहां हमारे दलित बस्ती में काम चालू करा देते, पर वहां पर काम रुकवा दिया जाता है। तो ये सरासर गलत है। जो रोड 18 फीट बन रहा था उसको 16 फीट कर दिया गया। 16 फीट के बाद में फिर नगर आयुक्त महोदय जी आए, मौके पर पहुंचे, उन्होंने 15 फीट का कह दिया, 15 फीट का बना दीजिए। उसके बाद में भी वो काम चालू नहीं हुआ। उसके बाद में भी आज भी वो काम बंद पड़ा हुआ है। जो 16 फीट का काम चल रहा था, 18 फीट का काम चल रहा था, उसकी 4-4 फीट दीवार हो गई थी। उस दीवार को तोड़वा दिया गया जेसीबी द्वारा। तो ये गलत है सरासर। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि सेना दलित समाज पर इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अत्याचार की श्रेणी में आता है। इस तरह से किसी को भी उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्य में रोड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। हम 27 तारीख को दिन मंगलवार को लगभग 12 बजे मंडल आयुक्त महोदय जी के पास जाकर के भारी तादाद में दलित समाज एकत्रित होकर के मंडल आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन देंगे। हम अपनी समस्या बताएंगे और हमें विश्वास है कि वहां से जिला प्रशासन का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जिला प्रशासन अधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय, महापौर प्रशांत सिंघल जी, ये सब चाहते हैं कि विकास हो और करा रहे हैं। पर यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा, एक परिवार द्वारा ये विकास कार्य रोका जा रहा है। ये सरासर निंदनीय है। हम इसके लिए चाहे हमें माननीय मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, हम जाने को मजबूर होंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी स्वयं उन्हीं की होगी। वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही ये काम हो रहा है। वाल्मीकि सेना समिति से एक सदस्य हूँ और मेरे घर के सामने आज किस संबंध में रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संबंध में है कि मेरे मकान के सामने रोड बन रहा था। वो रोड 15 अगस्त को दीवार उसकी खोद दी गई। खोदने के बाद रोड बना। रोड दीवार लगी 18 फीट पर। 18 फीट लगने के बाद में वो दीवार तोड़ दी गई। उसके बाद में हम डीएम साहब के यहाँ गए और नगर आयुक्त साहब के पास गए। नगर आयुक्त साहब खुद आए वहां मौके पर आकर उन्होंने देखा, बोले ये दीवार जो है आपको 15 फीट दी जाएगी। हमने कहा सर कोई बात नहीं, हम राजी हैं, 15 फीट हमारा रोड बनवा दीजिए। उसके बाद कोई काम नहीं चला। मैं एक दिन पार्षद हैं निरंजन बघेल, उनके पास गया। मैंने पार्षद जी ये रोड हमारा क्यों नहीं बन रहा? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रोड इसलिए नहीं बन रहा है कि माननीय विधायक जी ठाकुर रविंद्र पाल सिंह छर्रा विधानसभा से, उन्होंने ये कहा है कि आप भंगी और चमार के सामने इतना चौड़ा रोड क्यों बनवा रहा है 18 फीट का? इनको 10 फीट का रोड दिया जाएगा और ये रोड इसलिए तोड़ा गया है और इसलिए आपका रोड नहीं बनना है। हम वहां गए नगर आयुक्त साहब के पास, वहां गए, वहां से उन्होंने आए, आके उन्होंने कहा कि ठीक है इसको इंटरलॉकिंग करा रहे हैं, इंटरलॉकिंग नहीं करके इसको आरसीसी रोड किया जाए और 15 फीट रोड बनेगा। ये सर कुछ तस्वीरें हैं। ये पहले रोड बन चुका था, इतना वाला, ये वाला रोड बन चुका था, इसको तोड़वा दिया गया है। आज की कंडीशन वहां की ये है सर, ये कंडीशन आज की है रोड टूटने के बाद में। कोई सुनने को तैयार नहीं है और जल सिंचाई विभाग के जो जेई साहब हैं वो फोन नहीं उठाते हैं। पार्षद कुछ कहने को तैयार नहीं है क्योंकि मंत्री जी का, विधायक जी का उस पर वो है, हस्तक्षेप है, दबाव है।
उन्होंने खुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि भंगी चमारों को इतना चौड़ा रास्ता ना दिया जाए, इसको 10 या 12 फीट का रोड बनाया जाएगा। अगर नहीं हुई तो आगे नहीं होती सर, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, अपनी समस्या उनको सुनाएंगे। नहीं और नहीं होती है सर, 27 तारीख को माननीय कमिश्नर साहब के पास जाएंगे सभी लोग मिलकर। अगर कमिश्नर साहब के यहाँ से कुछ नहीं होता नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे।